जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई थी, उन्हीं ब्राह्मणवादियों को इतनी पावर मिल गई है पार्टी में कि वो बड़े बड़े फैसले। एक रील आजकल काफी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मायावती जी अच्छे से अपनी राजनीति नहीं कर पा रही हैं। उनसे जो एक्सपेक्टेशन हैं बहुजन समाज की, उसके अकॉर्डिंग वो दलितों के मुद्दों को उठा नहीं पा रही हैं। पहले देखते हैं इस रील को, फिर करते हैं इसकी समीक्षा कि कितनी सच्चाई है इस तरह की बातों में। फीमेल, वो भी उस दौर में पॉलिटिक्स में बराबर में बैठा ना, तो अभी भी देख लीजिए परसेंटेज क्या है, तो उस हिसाब से। और वो जो कहती हैं उसे सुना जाता है, वो जब निकलती हैं तो भीड़ होती है। अगर उनकी रैली का आगाज़ होता है तो समाज के लोग खाना नहीं खाते कि पहले उनको सुनना है। तो कैसा उनका इतिहास लिखा जाएगा? देखिए, बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि क्योंकि अभी मायावती जी हैं और अभी भी वो राजनीति कर रही हैं, लेकिन एक डाउन एंड फॉल है। मतलब जब वो ऊपर आई थी, जिस समय वो मुख्यमंत्री बनी थी, और उसके बाद अब क्या होता है, चीज़ें राजनीति में सब इतनी सरल नहीं होती। जिस समय आपने जो काम किए, अब जैसे भ्रष्टाचार के ही मामले हैं, पूरे देश में देख लीजिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हुए थे, वह सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। और वो एकदम क्रिमिनल तो वो इसलिए नहीं है कि वो बड़े वैचारिक रूप से कनेक्टेड है, इसलिए कि उनको डर है। उनको डर लगता है। विपक्ष आज ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि उनकी सबकी फाइलें बनी हुई हैं। ब्यूरोक्रेट बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे उस समय की फाइलें बनी हुई थी, वैसे आजकल की भी फाइलें बन रही हैं। हाँ, बन रही है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो ये हमेशा ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल करते हैं और राजनीति को ऐसे ही संचालित किया जाता है। तो मायावती जी के बारे में आपका सवाल था, मायावती जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब वो इन फाइलों की ग्रिप में फंस गई। लग रहा है कि थोड़ा भी मुझे लगता है इलेक्शन में आ पाएंगी, या आएंगी तो फिर क्या ही परफॉर्म करेगी बीएसपी? मुझे लग रहा है वो खुल के अपनी राजनीति नहीं कर पा रही है, जो मुझे समझ में आता है। नहीं कर पा रही है, और ये प्रेशर यही है सारा। उनको उनके ही लोगों ने फंसाया है। जो सबसे करीब होते हैं वही आपके राज जानते हैं। इस वायरल वीडियो के बारे में मेरा नजरिया यह है कि फर्क तो आया है बहुजन समाज पार्टी की रणनीति में। जब मायावती जी खुलकर बोलती थी बहुजनों के हक में, तब मेंटरशिप जो थी वो कांशीराम जी की थी, उनका हाथ सर पर था, तो ही मायावती जी खुलकर निर्भीक होकर अपनी बात को रखती थी। पर मान्यवर जी के जाने के बाद बसपा ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है। जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई थी, उन्हीं ब्राह्मणवादियों को इतनी पावर मिल गई है पार्टी में कि वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं पार्टी में, जिसके कारण बसपा का वोट परसेंटेज दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम बसपा के विरोधी बातें कर रहे हैं। हम बसपा के खिलाफ हैं। मैं खुद बहुजन समाज से आता हूं, कांशीराम जी के समाज से आता हूं, पंजाब से हूं मैं। मेरा मकसद बस इतना है कि अगर पार्टी अपनी लाइन को छोड़कर इधर उधर जा रही है और अपनी मिशनरी सोच के साथ समझौता कर रही है, तो पार्टी लीडरशिप को सही ट्रैक पर लेके आना बहुजन पत्रकारिता का, बहुजन समाज का, बहुजन पत्रकारिता का ये मकसद होना चाहिए कि अपने पार्टी के लीडरों को सही ट्रैक पर लेके आए, उन पर अंकुश लगाए, ताकि बहुजन राजनीति में हमारे लोगों का विश्वास फिर से बने और जो लोग बिखर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जा सके, दोबारा लेके आया जा सके बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन राजनीति में। जैसा कि इस वीडियो में कहा जा रहा है कि विपक्ष अच्छे से अपनी विपक्षी भूमिका इसलिए नहीं निभा पा रहा है क्योंकि सभी अपोजिशन लीडरों की फाइल्स बनी हुई हैं, जिसके कारण सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। जय बात सच भी है दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हमें आज भी कांशीराम जी के उन संकल्पों की जरूरत है। उन्होंने अपनाए थे, उन्होंने ना तो अपना कोई घर बंगला बनवाया था, ना ही बैंक बैलेंस कोई उनके नाम था, और ना ही अपने किसी भाई बहन जहां भतीजे को अपनी पार्टी में लेके आए, और ना कोई पद किसी को परिवार में किसी को दिया। उनको किसी सीबीआई या पुलिस का डर नहीं था, इसलिए ही वो खुलकर दलितों की लड़ाई लड़ पा रहे थे। पर आजकल जो लीडर हैं बहुजनों के, वो लोग जो हैं वो सारे काम कर रहे हैं। वो लोग जो कांशीराम जी वर्जित करते थे, बड़े बंगले, बड़ा बैंक बैलेंस और अपने भाई भतीजावाद और परिवारवाद, वो सब कुछ वो कर रहे हैं आजकल के जो बहुजन लीडर हैं। मेरे बहुजन दोस्तों, भावनाओं में बहकर, इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, पर जय सच्चाई है कि जो विश्वास बहुजन समाज को कांशीराम जी पर था, वो विश्वास आज के लीडरों पर, आज के बहुजन नेताओं पर नहीं है।
बहन जी का एक एक करके पुराने मिशनरी साथियों को पार्टी से निकाला जाना भी ठीक नहीं था दोस्तों। वो साथी जो कांशीराम जी के साथ आए, कांशीराम जी के समय से पार्टी से जुड़े हुए थे और बाम सेब से लेकर DS4 तक लेके वो आज तक वो जुड़े हुए थे, उनको एक एक करके निकाला गया पार्टी से। पार्टी से निकालना सही फैसला नहीं था। अगर कोई शक था उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का तो उनको पद से हटाया जा सकता था, पर एक मिशनरी वर्कर के तौर पर उनको काम करने दिया जाना चाहिए था पार्टी में उन लोगों को। बाकी दोस्तों मेरी राय तो यही है कि ज्यादा धन और परिवार का मोह एक ताकतवर नेता को कमजोर बनाता है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए और बहुजन समाज की लड़ाई सच्चे मन से लड़ने के लिए परिवार, मोह और धन से दूरी सदैव बना के रखनी चाहिए, मान्यवर कांशीराम जी की तरह। जैसे उन्होंने दूरी बनाकर रखी अपने परिवार से, परिवार मोह से, भाई बहन के भतीजों के मोह से और धन के मोह से। इस कामना के साथ कि बहुजनों की सरकार सत्ता में दोबारा आए, मैं संदीप आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। वीडियो को बहुजन ग्रुपों में व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो ताकि हमारी आवाज़ बहुजनों तक, जन जन तक, हमारे बहुजन परिवार तक, हमारे बहुजन लोगों तक पहुंच सके और हमारा प्रयास सफल हो सके बहुजन राजनीति को आगे लेके आने का, उसको आगे बढ़ाने का। धन्यवाद।